नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डबल ए ओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स मीन्स सहायक कृषि अधिकारी के एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होती है तथा एज लिमिट क्या है आदि के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डबल ए ओ का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों डबल ए ओ का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास या तो बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए या बीएससी हॉर्टिकल्चर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि डबल ए ओ का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मीन्स आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों यह उम्र जिस ईयर एग्ज़ाम होता है, मान लो 2020 में एग्ज़ाम है तो 1/1/2020 को आपकी उम्र 18 से 40 के मध्य होनी चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एज रिलेक्शन मतलब आयु आरक्षण कितना दिया गया है। जैसे तो जनरली 40 साल की उम्र तक अपन एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन विभिन्न वर्गों में अलग अलग आरक्षण दिया गया है। जैसे जनरल महिला हो तो उन्हें 5 साल का आरक्षण दिया गया है, वह 45 साल की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकती है। उसके अलावा ST SC OBC के पुरुष को 5 साल का आरक्षण दिया गया है। SC ST OBC की महिला को 10 साल का आरक्षण दिया गया है, वह 50 साल की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकती है। इसके अलावा जो PS होते हैं उनमें जनरल को 10 साल का आरक्षण, OBC EBC वालों को 13 साल का आरक्षण और ST SC वालों को 15 साल का आरक्षण दिया गया है। दोस्तों अब हम WAO के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों WAO का एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होता है, मतलब लिखित परीक्षा होती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। और दोस्तों पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा WAO के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में अलग सब्जेक्ट होते हैं और पेपर सेकंड में अलग सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट और सेकंड में कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पेपर फर्स्ट में जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पेपर सेकंड होता है, उसमें पेपर सेकंड में एग्रीकल्चर से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों दोनों एग्ज़ाम 2-2 घंटे के होते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पेपर फर्स्ट में जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज आते हैं। तो दोस्तों जनरल हिंदी से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद जनरल नॉलेज से भी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो इस प्रकार पेपर 360 नंबर का हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड पेपर एग्रीकल्चर का होता है जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो इस प्रकार दोस्तों 360 नंबर का ओवरऑल क्वेश्चन पेपर हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि WAO का वर्क क्या है। तो दोस्तों WAO होता है वह एग्रीकल्चर ऑफिसर के नीचे की पोस्ट है तथा सुपरवाइजर से ऊपर की पोस्ट है। WAO के नीचे 8 सुपरवाइजर होते हैं तथा वह WAO के नीचे अंडर में कार्य करते हैं। और दोस्तों WAO का वर्क किसानों को गुणवत्ता के लिए, सुधार के लिए जानकारी देना होता है तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का कार्य होता है। दोस्तों अब WAO के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर में सामान्य हिंदी आती है, तो सामान्य हिंदी के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सामान्य हिंदी के टॉपिक है गलती पहचानना मतलब एरर मिस्टेक। उसके बाद सेकंड टॉपिक है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक, उपसर्ग, वाक्य सुधार, मुहावरे, वाक्यों का अनुवाद। इसके अलावा वर्तनी सुधार, संधि, समानार्थक शब्द एंड अंग्रेजी से हिंदी करने वाले अर्थ, लोकोक्तियाँ और समास आदि टॉपिक हिंदी में हैं। दोस्तों अब जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जनरल नॉलेज में एग्रीकल्चर, इसके बाद हिस्ट्री, समितियाँ, विरासत और संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण तिथियाँ, उसके बाद पशु चिकित्सा विज्ञान, प्रख्यात व्यक्ति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान भूगोल और राष्ट्रीय नृत्य आदि सम्मिलित है। इसके अलावा जनरल नॉलेज में संगीत और साहित्य, त्योहार और मेले, जनजातियाँ, देवताओं और देवी, संगीत वाद्ययंत्र, कलाकार की हस्तशिल्प, महत्वपूर्ण स्थान, राजस्थानी लिपियाँ आदि सम्मिलित है। एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टॉपिक है मृदा वर्गीकरण, उसके बाद सब्जियों की खेती, फलों की खेती, राजस्थान का कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि वानिकी की भूमिका, दर्शन और ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक संस्थानों के सिद्धांत। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन और कुक्कुट का महत्व,
लिम्नोलॉजी, आवश्यक पौधे कव तथा पोषक तत्व आदि सम्मिलित है। तो दोस्तों यह था एग्रीकल्चर का सिलेबस। तो दोस्तों यह थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको किसी भी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।